हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो लूसेंट का हिस्ट्री हम कवर कर रहे थे और अब तक हमने जो है पहुंचा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल हमने आपको पढ़ा दिया था। अब आगे जो हमारा चैप्टर है यहीं से बौद्ध धर्म का उदय होता है। ठीक है। जब उत्तर वैदिक काल में हिंदू समाज में, भारत के समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ जन्म ले लेती है और जो चीज़ें पहले से जो सही चली आ रही थी फिर से जो उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है, उसी बिगाड़ को बदलने के लिए, उसी बिगाड़ को तिरस्कार करने के लिए बौद्ध धर्म का जन्म होता है। और बौद्ध धर्म उन सारी कुरीतियों को अस्वीकार करता है, उन सारी चीज़ों को जो पहले से सही नहीं चल रहा था, पहले से गलत चल रहा था। तो उत्तर वैदिक काल से बहुत भारी तरीके से जो है बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया और इस बिगाड़ को ठीक करने के लिए बौद्ध धर्म का जो है उदय हुआ। अब देखिए, इससे पहले बौद्ध धर्म का उदय होने से पहले अब उत्तर भारत में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और इस तरीके से तेज़ी से बढ़ी कि जो है एक 16 महाजनपद यानी कि बड़े बड़े 16 राज्य में जो है उत्तर भारत जो है डिवाइड हो गया और ये काफ़ी लंबा दूरी तक जो है ये साम्राज्य, ये राज्य, ये जो है महाजनपद फैल चुका था। अब ये वो 16 महाजनपद है जो आपको यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। इससे भी सवाल पूछा जाता है। तो पहला महाजनपद देखिए, ये जो महाजनपद जो बना है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म के 600 साल पहले से जो ये जो है महाजनपद जो है बन चुका था। बड़ी बड़ी जो है स्टेट जो है यहाँ पे कायम हो चुके थे। तो सबसे पहला यहाँ पे महाजनपद है अंग। अंग की राजधानी चंपा थी और इसका जो क्षेत्र था भागलपुर, मुंगेर और बिहार। मगध राजधानी थी और इसकी राजधानी मगध महाजनपद था और इसकी राजधानी थी गिरिवर्ज और इसको राजगृह भी कहा जाता है। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि मगध के क्या क्या नाम। देखिए, मगध का जो पटना है, आज का जो पाटलिपुत्र वाला जो क्षेत्र हमारा पटना जिसको बोलते हैं, पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था और मुगल समय में जो है आलमगीरपुर कहा जाता था, तो अजीमाबाद भी कहा जाता था। तो मगध मगध जो राजधानी था, मगध की राजधानी जो थी पहले था गिरिवर्ज, जिसको राजगिरी कहते थे। राजगिरी आज की जो राजगीर का जो इलाका है और इसका जो क्षेत्र है पटना, गया, बिहार। काशी, काशी महाजनपद, इसकी राजधानी जो होती थी वाराणसी। देखिए, राजधानी किसी भी स्टेट का एक वो वो जगह होता है जहाँ से सारे के सारे पॉलिटिकल एक्टिविटी, सारे की सारी प्रशासनिक एक्टिविटी वहीं से स्टार्ट होती है, वहीं से पूरे क्षेत्र में स्थापित होती है। ठीक है। तो जो स्टेट होता है यानी कि रूलिंग स्टेट का जो सेंटर होता है, जो रूल का स्टेट का जो सेंटर होता है, वही होता है आपका राजधानी। ठीक है। तो काशी की राजधानी वाराणसी और वाराणसी का कहाँ पे, वाराणसी के आसपास और ये इलाका उत्तर प्रदेश में। वत्स महाजनपद और इसकी राजधानी कौशाम्बी और इलाहाबाद के आसपास वाले इलाके उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्र में था। और वज्जी, वज्जी का राजधानी था वैशाली, वैशाली, विदेह और मिथिला, ये तीनों था। और इसका क्षेत्र इलाका जो था वो था वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और उसके आसपास का क्षेत्र। कौशल, ये था श्रावस्ती और इसका इलाका जो था फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में पड़ता था। अवंती महाजनपद था और इसकी राजधानी जो थी उज्जैन, महिष्मती और ये मालवा वाले क्षेत्र का इलाका था, मध्य प्रदेश में पड़ता था। मल्ल राजधानी कुशावती इसकी राजधानी थी। मल्ल महाजनपद, कुशावती इसकी राजधानी, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था। पांचाल, इसकी राजधानी जो थी अहिक्षेत्र, काम्पल्य और ये इलाका बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। ये 9 महाजनपद हुए अभी। ठीक है। अभी देखिए 10वां महाजनपद जो था चेदी और इसकी राजधानी शक्तिमती और ये इलाका जो था बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी थी महाजनपद कुरु और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। और ये जो क्षेत्र था दिल्ली और मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य या 12वां महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर और इसका क्षेत्र था जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास का इलाका। कंबोज महाजनपद, इसकी राजधानी हाटक
और इसका जो एरिया था वो राजौरी और उसके आसपास का क्षेत्र। सूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी मथुरा और इसका जो क्षेत्र था मथुरा, उत्तर प्रदेश के आसपास का इलाका। असमक, ये पोटली पोतन, इसकी राजधानी। गोदावरी नदी क्षेत्र, भारत का एकमात्र जो है जनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, जबकि इस समय में जो है महाजनपद दक्षिण भारत में विस्तार नहीं हुआ था। ठीक है, ये असमक एक इकलौता एक महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। और ये इलाका जो है याद रखिएगा, राजधानी इसका पोटली पोतन। गांधार, ये देखिए इलाका आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान के करीब जो है इलाका चला जाता है और इसकी राजधानी तक्षशिला और रावलपिंडी और पेशावर वाले क्षेत्र में ये जो है विद्वान था। तो ये रहा महाजनपद आपके सामने, ये महाजनपद है। ये महाजनपद 16 है, इसकी गिनती जो है बहुत सारे परीक्षा में पूछी गई है, इसको फिर से एक बार आप देख लीजिएगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जैन धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म से पहले जो है जैन धर्म आया है। क्योंकि जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म के समकालीन भी मान सकते हैं, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो है 100 या 100-150 साल का आसपास का अंतर है। तो ये ज़्यादा दूरी नहीं है दोनों के बीच में। या फिर हो सकता है कि एक क्षेत्र में जैन धर्म के महावीर कहीं पे जो है भ्रमण कर रहे हो और किसी क्षेत्र में जो है गौतम बुद्धा भ्रमण कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्योंकि ये 100% नहीं कहा जा सकता कि जो है दोनों का बीच में जो है 1500 साल का अंतर नहीं है, वो 150 साल का ही अंतर है। तो जैन धर्म में देखिए 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर वो व्यक्ति होता है जो धर्म का प्रचार प्रसार करता है और धर्म का जो सेंटर बन के निकलता है और सभी तक धर्म को जो है फैलाता है, वही तीर्थंकर होता है। तो जैन धर्म में 24 ऐसे व्यक्ति हुए हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिसने ईश्वर के मार्ग को, सच्चे मार्ग को, सही मार्ग को, धार्मिक मार्ग को जो है बताने का काम किया। जैन धर्म के संस्थापक सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। सबसे पहला तीर्थंकर ऋषभ देव। 28वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अभी देखिए ये जितने भी तीर्थंकर थे सभी उच्च कुल के थे, सभी ऊंचे कुल के थे, बड़े मतलब राजा रजवाड़े और ऐसे ही खानदान से ही ज़्यादातर थे। ठीक है, इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, अभी देखिए पार्श्वनाथ ने क्या शिक्षा दी थी। 4 शिक्षा जो है इन्होंने दिया था। हिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना और संपत्ति नहीं रखना। ठीक है, जो भगवान की पूजा करते हैं वो संपत्ति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ, वैशाली वाले इलाके में। और इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ कुल के सरदार थे और माता जो थी ये त्रिशला, इनका नाम था, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम जो था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा, यानी कि इनके जो बड़े भाई थे उनको राजपाट दे दिया और खुद ही सन्यासी के जीवन जीने के लिए निकल पड़े। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भिक के समीप, यानी कि कहा जाता है ये जमुई और मुंगेर के आसपास का इलाका है, जहाँ पे महावीर को 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद एक साल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति, ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति, सही सच्चे मार्ग की ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है। इसी समय से महावीर जो है जिन विजेता, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन पर विजय प्राप्त कर लिया, अरहत पूज्य अनिर्ग्रंथ बंधनहीन, यानी कि सभी सीमाओं बाधाओं को तोड़कर ऐसा व्यक्ति। महावीर ने अपना उपदेश जो भाषा में जो दिया है वो प्राकृत भाषा में दिए हैं, जिसको अर्ध मगधी भाषा में जो है कह सकते हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे, दामाद इनका था, प्रियदर्शनी के पति थे जामिल जिनका नाम था। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। यानी कि थेरा जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने काम करते हैं उसको थेरा कहते हैं। स्वामी और महावीर के भिक्षुओं की संख्या पर प्रधान चंदना थी।
प्रमुख जैन तीर्थंकर इनके नाम यहाँ पर दिए। ऋषभ देव पहले थे, इनका प्रतीक सांड था, और ये जो है इनका जो है आरनाथ 18वां इनका क्रम है, और प्रतीक जो है मीन। अभी देखिए अजीत नाथ ये द्वितीय थे, हाथी इनका प्रतीक था। नमी ये 21वीं है, ये इनका जो प्रतीक था नीलकमल। सनभव ये तृतीय हैं, घोड़ा इनका प्रतीक था। अभी देखिए अरष्टी नेमी ये 22वें थे, शंख इनका प्रतीक। स्पार्शव ये सप्तम थे, 7वें। अपार्शव ये 23वें थे, सर्प इनका प्रतीक था। शांति ये 16वें नंबर के थे तीर्थंकार। हिरण इनका प्रतीक था। महावीर ये 24वें। ये सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। सबसे प्रथम जो है ऋषभ देव, और सबसे लास्ट तीर्थंकार जैन धर्म के महावीर 24वें, और इनका प्रतीक जो था वो सिंह था। तो जैन तीर्थंकार ऋषभ पंत और अरष्टी नेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरष्टी नेमी जो है कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए। यानी कि 300 वर्ष के बाद, ईसा के जन्म के 300 वर्षों के बाद जो है जो जैन धर्म के महावीर के डेथ के बाद हुआ ये कि अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा मगध में, जिससे ये हुआ कि आधे जो जैन जो थे वो एक उत्तर भारत में चले गए, और आधे जो थे वो जो है दक्षिण भारत में चले गए। इससे क्या हुआ, जैन धर्म जो है दो भागों में जो है विभक्त हो गया, क्योंकि उनके बीच में जो है कुछ मत को लेकर आपस में बहस हो गया। उनमें ये बहस हो गया कि आपने सही से जैन धर्म के पालन नहीं किया, चूँकि जैन धर्म जिन तत्वों को, सार को वो लेके चलता है, अकाल में होने के बाद उन सार को, उन तत्वों को कुछ लोग नहीं कर पाए, कुछ लोग कर पाए। इसी बीच में विवाद होने की वजह से जैन धर्म दो पंक्तियों में बढ़ गया। ठीक है, तो अपने से तो भद्रबाहु जो थे इनके नेतृत्व में एक हो गया, और स्थूलभद्र इनके नेतृत्व में जो है एक उत्तर भारत में रह गए। भद्रबाहु दक्षिण भारत की तरफ, और स्थूलभद्र ये उत्तर भारत की तरफ होकर रह गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दो पंथों में जो है बढ़ गया। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे संगतियाँ हुई। संगतियाँ होने का मकसद क्या होता था कि जो धर्म के जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं, जो समय के साथ जो चीज़ें बिगड़ गई है, उसको ठीक करने के लिए संगतियाँ हुआ करती थी। यानी कि मीटिंग होता था, जिसमें जो है धर्म से जुड़ी हुई जो किताबें हैं, जो वाद विवाद से जो है वो चीज़ों को लाकर उसको लिखित किया जाने का काम किया जाता था। ठीक है, तो ये जैन संगतियाँ होती थी। तो जैन संगतियाँ यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो ये चीज़ हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये स्थान जो था ये पाटलिपुत्रा था, और इनके जो अध्यक्ष थे ये सुतुलभद्र थे। और द्वितीय फिर छठी शताब्दी 300 साल के बाद फिर हुआ जैन संगति, ये वल्लभी इनके जगह का नाम है, और इनके जो अध्यक्ष थे जिनके कार्यभार में सारी चीज़ें हुई वो थे क्षमा श्रवण। ठीक है, जैन धर्म के 3 रत्न है। 3 रत्न यानी कि ये 3 मार्ग, ये 3 ऐसे कर्म जो जैन धर्म बताते हैं सभी को, जो जैन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। सबसे पहला बताया जाता है सम्यक दर्शन, यानी कि हर चीज़ को संतुलित दृष्टिकोण से देखा जाए, हर चीज़ को मध्यम नज़रों से देखा जाए। सम्यक ज्ञान यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करो, ऐसा ज्ञान जो आपको जो सही रास्ते की तरफ लेके जाए, ना इधर बुराई ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो के। सम्यक आचरण, एक अच्छा आचरण जो आप पालन कर सके। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य, यानी कि आप जैन धर्म में ये 3 दर्शन हैं। ठीक है, आपका जैन धर्म के 3 त्रिरत्न जिसको कहा जाता है। त्रिरत्न के बाद देखिए 5 व्रत है, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तय, कभी झूठ नहीं, अप्रियग्रह, घर बार छोड़ छाड़ के ब्रह्मचार्य पालन करना। जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा जैन धर्म में। जैन धर्म में आत्मा को मान्यता है, यानी कि हर चीज़ में आत्मा होती है। आप किसी चीज़ को देखते हो, सब में आत्मा है जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, आपके विचार मत आपके अलग हो सकते हैं, ये जैन धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे देश में तो धर्म का देश है, बहुत सारे धर्म हमारे देश में है, सबका अपना अपना सम्मान है, अपने अपने जो है सब अपने स्थान पर, सब एक अहम रखता है, मूल्य रखता है, सब में ज्ञान पिरोया हुआ है। ठीक है, किसी भी धर्म को, किसी भी बात को, विचार को आप अगर नहीं मानते, अपने बात विवाद से, तर्क से उस चीज़ को आप
उसको काउंटर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% हर चीज़ गलत नहीं होता। तो ये नहीं मानते। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वादयात और अनेकतावाद है, यानी कि सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम इनको स्वादवाद या अनेकतावाद कहते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जो थे उदयन, मंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ व चंदेल। पूछेगा कि जैन धर्म को कौन कौन राजा मानते थे। मैसूर गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी में कि एक विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक किए। मौर्य युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना। तीर्थ तीर्थंकारों की जीवनी भद्रभाव द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र जो है तीर्थंकारों के बारे में जो है लिखी गई है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में, यानी कि जो आयु थी महावीर जैन की ये 72 वर्ष थी। बिहार राज्य के पावापुरी में जो राजगीर में इनकी मृत्यु हुई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। अब देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्होंने एशिया का ज्योति कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। इन्होंने पूरे जब सारी की सारी मानवता अंधेरे में थी, या सारी की सारी दुनिया अंधेरे में थी, कुरीतियाँ सर चढ़ के बोल रही थी, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी, मान्यताएं सब गलत हो चुकी थी, तभी बौद्ध धर्म का या तो गौतम बुद्ध का जो है एक उदय होता है। इसीलिए चूंकि एशिया उस समय अंधेरे में थी और एशिया को अंधेरों से रोशनी की तरफ लाने का काम उस समय में जो पहले इंसान जो किए वो लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देखिए, जन्म से इनको जोड़ के देखा जाता है कमल और सांड, और इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। प्रतीक जो था पद चिन्ह, गृह त्याग घोड़ा मृत्यु है यहाँ पे, और स्तूप को जो है मृत्यु से जोड़ा जाता है, ज्ञान को पीपल बोधि वृक्ष से। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु के लुम्बिनी के नाम स्थान पर हुआ। 468 में देखिए निर्वाण प्राप्त हुए हैं महावीर जैन, और देखिए 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु में लुम्बिनी, यानी कि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। इनके पिता जो है शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन में हो गई थी। लालन पोलन जो है स्वतली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन का नाम सिद्धार्थ। 16 वर्ष की अवस्था में जो है यशोधरा के साथ विवाह हुआ। इनके जो पुत्र थे वो राहुल नाम का था। सिद्धार्थ कपिलावस्तु की सैर पर निकले। उन्होंने 4 चीज़ों को देखा, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव को देखा, और फिर सन्यासी, और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म का समझ लीजिए इतने बड़े संस्थापक बौद्ध धर्म का उदय हो गया। महावीर जैन धर्म के विचार इन 4 व्यक्ति को देखकर पूरी तरीके से बदल गया। संसार को नज़रिया देखने का उनका बदल गया, और फिर सत्य की तलाश में निकल गए कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। बौद्ध धर्म में जो गृह त्याग करने का जो जैन धर्म में जो सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध ने जो किया, इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। इसको कहा जाता है गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, और अलार कलम सिद्धार्थ के ये पहले गुरु थे। यानी कि किताबों में लिखा जाता है कि अलार कलम बुद्ध धर्म के सिद्धार्थ के शिक्षक थे, पहले शिक्षक थे। और इसमें नेक्स्ट अलार कलम के बाद देखिए सिद्धार्थ ने कलम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को जो है टीचर के रूप में जो है उनको पढ़ाया था। तो उरे वेला में बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक कौन थे। तो अलार कलम थे, जिनसे गौतम बुद्ध ने काफ़ी कुछ सीखा। और ये जो थे सांख्य दर्शन के जो है ये प्रतिवेदक थे। यानी कि अलार कलम सांख्य वेदन के प्रतिवेदक थे। इन्होंने ही सांख्य दर्शन को जो है लोगों के सामने जो है प्रस्तुत किया था। तो उरेवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वापा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। यानी कि 5 ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने गौतम बुद्ध के कथनों को, उनके वचन को, उनके बातों को समझा और उनके अनुयायी बन गए। ये 5 लोग हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष का कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना
जो कि फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, किनारे पीपल के गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या ज्ञान था? वो ज्ञान था जिस ज्ञान से गौतम बुद्ध ने वो सारी कुरीतियों को, सीमाओं को, बाधाओं को तोड़ दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने गए और वो स्थान बोध गया के नाम से पॉपुलर हो गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। सबसे पहला प्रवचन सारनाथ में बुद्ध ने दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथ में जो कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि यहीं से धर्म का जो चक्र है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो पहले कुरीतियाँ चली आ रही थी, अब वहाँ से वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा में, मतलब उस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जो लैंग्वेज सारे लोग समझते थे। उस समय के सारे लोग समझते थे, वो पाली भाषा था। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। यानी कि देखिए, जब भी कोई बड़ा उपदेशक जब कोई उपदेश देता है और उसे पूरी तरीके से 100% ज्ञान होता है, तो वो किसी भी बात से नहीं डरता। किसी भी राजा, किसी भी महाराजा, कोई भी बड़ा सम्राट हो, उस सभी को अपनी संदेश, अपनी वाणी पहुंचाता है। तो वही काम जो है इन्होंने किया और बहुत सारे ऐसे राजा इनके बातों को सुनकर प्रभावित हुए और उस चीज़ को वो लेके आ गए। तो कौन कौन से राजा थे? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी। इन लोगों ने जो है इनके उपदेशों को समझा। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, जिनको शासक में गिनती में जो आता है, इनके जो प्रमुख अनुयायी थे वो थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। ठीक है, ये लोग थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई। देखिए, महावीर जैन की मृत्यु 70 वर्ष 72 वर्ष की उम्र में, 71 वर्ष की उम्र में, और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483। और उनकी मृत्यु जो हुई थी, महावीर वर्धमान की मृत्यु हुई थी। जैन धर्म के अनुयायी जैन धर्म के महावीर की मृत्यु हुई थी 468 में। और यहाँ पे बौद्ध धर्म के सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु हो रही है 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हो रही है? कुशीनरा में। और उनका जो हुआ था वो हुआ था आपका हमारे बिहार वाले इलाका में, जिनको कहा जाता है अभी आप अभी तुरंत हम पढ़े थे इसमें, जो बिहार वाला जो इलाका है पावापुरी में शायद। ठीक है, पावापुरी में, इसको देख लीजिएगा। पावापुरी में जो है ये हुआ था। ठीक है, तो देखिए, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ हुई थी? देवरिया, उत्तर प्रदेश में। भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हुई और इसी को महापरिनिर्वाण, यानी कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। यानी कि ये कहते हैं अनुश्रुति के अनुसार, यानी कि कोई अनुश्रुति नाम का कोई व्यक्ति बता रहे हैं कि 8 भागों में जो है उनके राख को, शरीर को बांट दिया और फिर अलग अलग जगह पे 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा को के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त हो। 3 पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी, यानी कि ये मानते हैं अनिश्वरवादी की जो है इनकी जो है जो आइडियोलॉजी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं, यानी कि आत्मा को ये नहीं मानते। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता, यानी कि फिर से व्यक्ति जन्म लेता है, सही ये मानते हैं। तृष्णा को छीन जाने की अवस्था को ही बुद्ध में निर्माण कहा गया। विश्व से दुखों से भरा है, सिद्धांत उपनिषद से लिया गया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला जो था वो था भिक्षुक। भिक्षुक था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया, भिक्षुक हो गए। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। यानी कि जो भिक्षुक थे वो गृह त्याग कर चुके, संन्यास ले चुके दुनिया से, और उपासक वो है जो अपने जीवनचर्या गृहस्थ जीवन जीते हुए वो बौद्ध धर्म के जो है पालन कर रहे। इस तरीके से ये आसानियाँ जो है इन्होंने जो दिए थे, जिसके वजह से बहुत सारे लोग जो है इसकी तरफ आकर्षित हुए। बौद्ध संघों में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 साल। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। कुछ सभाएं हुई अलग अलग समय में, जो बौद्ध धर्म की जो खोई हुई जो चीज़ें थी उनको ठीक से करने के लिए, उसको समेटने के लिए सभाएं हुई। पहली बौद्ध संगीति हुई 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई और इसके अध्यक्ष महाकश्यप
शासनकाल जो था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, राजस्थान वैशाली में, और इनके अध्यक्ष जो थे साबाकामी, और इनके जो शासनकाल में जो हुए थे काल अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में, स्थान जो था ये पाटलिपुत्र था, और इनके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य, अशोक के शासनकाल में हुआ। और चौथा बौद्ध संगीति हुआ था ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में, और इसके जो अध्यक्ष थे वासुमित्र अश्वघोष, और शासनकाल कनिष्क था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान महायान। ठीक है, एक हीनयान, दूसरा महायान। एक का था कि बौद्ध के भगवान है, इनकी पूजा होनी चाहिए, और दूसरा जो था विचार कि नहीं, बौद्ध एक व्यक्ति थे, उन्होंने हमें जो दर्शन दिए उन्हीं को पालन करना, बौद्ध धर्म को पालन करना है। तो ऐसे विचारों में बढ़ गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे कल्याण को प्राथमिकता तो अपने निर्माण को विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से जो है जो प्राप्ति करेगा वही चीज़ जो है वो हीनयान वाले मानते हैं। महायान वाले मूर्ति पूजा को मानते हैं, हीनयान वाले नहीं मानते। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग बताया, यानी कि ये 8 ऐसे मार्ग है जिनके ऊपर चल के लोग जो है निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये 8 मार्ग कौन से हैं? सही साधन देखें यहाँ पे। सम्यक दृष्टि, सही विचार, सम्यक संकल्प, सही सोच, सम्यक वाणी, सही बात, सम्यक कर्मांत, सही कर्म, सम्यक आजीव यानी कि सही जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम मतलब अच्छे तरीके से अपने आप को संयम से रखना, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग को पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो है तृष्णा नष्ट हो जाएगी और वो निर्वाण प्राप्त कर लेगा, यानी कि उसकी बुराई मिट जाएगी और फिर अच्छाई इच्छा उसके अंदर बाकी होगा, वो निर्वाण प्राप्त कर लेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, घर से त्याग, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, समय से भोजन न करना, समय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गाना आदि से दूर रहना। तो ये 10 ऐसे मार्ग है जो है दीपक का बुझ जाना, यानी कि जब व्यक्ति ये सारी चीज़ों को करेगा तो उसके अंदर की सारी बुराई खत्म हो जाएगी, ऐसा है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से समानता। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता था तथा पशुओं के रूप में भी। जातक कथाएं बुद्ध धर्म यानी कि सिद्धार्थ के जन्म से पहले के बारे में जो कहानियाँ जो बताई जाती है वो जातक कथाएं कही जाती है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म के दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा नाम बुद्ध अभी भी अवतरित होने वाले से, यानी कि बुद्ध के अलग अलग रूप के रूप में यहाँ बात की जा रही है कि वो अलग अलग जब भी पाप बढ़ेगा समाज में, दुनिया में, संसार में, तो वो अलग अलग नाम से जन्म लेंगे। और फिर अभी उनका जो 2 ऐसे हैं जिनका नाम उपरांत मैत्रेय और बुद्ध अभी भी ये जो है अवतरित नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत हो गया है कि नहीं। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। 128 फीट की मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी, यानी कि सबसे पहले बुद्ध की ही मूर्ति उपासना की जाने लगी थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ यहाँ पे दिए गए हैं। टाबू मठ या तबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में, थिक्से मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में, सासुर मठ लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश में, मिंड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में, और यहाँ पे रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, नामड्रेलिंग मठ मैसूर कर्नाटक और बोधि मठ बोध गया बिहार में। तो ये देखिए बौद्ध धर्म का यहाँ तक जो है कंप्लीट हुआ है। तो अब आगे हम देखेंगे शैव धर्म के बारे में। तो ये जो शैव धर्म है ये एक तांत्रिक कह सकते हैं कि जो है धर्म से जैसे कि धर्म में जो कृतियाँ आगे बढ़ गई, जब धर्म में आडंबर बहुत ज़्यादा हो गए तो बहुत सारे ऐसे लोग खड़ा हुए जो ये आडंबर को पार करके ईश्वर के प्रेम को सच्चा
और सार्थक मानकर एक ईश्वर की आराधना में और इस तरीके से जो है अपने भाव को गाने के रूप में और अपने भावों को जो है किसी भी पंक्तियों में पिरोकर जो है उसको ईश्वर की वंदना और आराधना करने का काम जो ये लोग करने लगे, जिसको सूफीज़म में भी यही चीज़ है थे, यही चीज़ था, शैव धर्म में भी यही चीज़ है, और फिर तांत्रिक वो एक अलग एक्सट्रीम में चला गया। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर निकल के आने लगी, यानी कि ऋग वैदिक सभ्यता के बाद जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो आया, जिसने बहुत समाज में सुधार करने का प्रयास किया, जिससे कि दो समाज में जो है समाज में जो है हमारा दो समुदाय में हमारा समाज जो है ढल गया, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। और ये जो शुरू हुआ था, ये जो फेज स्टार्ट हुआ था ऋग वैदिक काल के बाद हुआ था, कि जब धर्म में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया था। फिर उसके बाद समय बीतता गया तो लोगों ने और भी धर्म के बहुत सारे रास्ते निकाल लिए, इसमें कि शैव धर्म भी एक है। ठीक है, शैव धर्म भी उसमें से एक है। तो इसमें क्या होता था कि शिव की पूजा करने वाले को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। तो ये लोग शिव लिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर हमें मिला हड़प्पा के अवशेषों से, यानी कि कुछ ऐसे समाज के लोग भी थे हड़प्पा के समय से ही जो ये पूजा करते थे, शिव लिंग की पूजा करते थे। ठीक है, शिव की आराधना करते थे। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ठीक है, यानी कि रुद्र देवता का जो चर्चा मिलता है ये शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया। और लिंग पूजा का पहला वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, यानी कि लिंग पूजा जो आज शिव की आराधना में की जाती है, ये मत्स्य पुराण में भी इसका जो है चर्चा मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है, मतलब तैत्तिरीय आरण्यक में जो है रुद्र के पत्नी यानी कि शिव के पत्नी का नाम पार्वती का उल्लेख मिलता है। शिव की पत्नी को सौम्य रूप है, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी, ये सब शिव के पत्नी के उपनाम है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई। देखिए, अब शैव संप्रदाय जो था ये 4 इसकी संख्या बताई गई है। एक हो गया पशुपत, दूसरा हो गया कपालिक, तीसरा हो गया कालामुख और चौथा हो गया लिंगयात। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन समुदाय है, संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो थे लकुलिस थे। शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है लकुलिस अवतार को। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत्र सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, मतलब कपालिक जो संप्रदाय था इसके इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महावतधर कहा गया। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं, साथ ही अपने शरीर के चिता का भस्म में मिलाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये लोग ईश्वर की आराधना जो करते थे बहुत एक्सट्रीम जाकर। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में ये प्रचलित है, इसे जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। सुनिए, मतलब जो 4 मान्यताएं निकली, चारों के जो है तरीके शिव के ही ये पूजा करने वाले हैं ये चारों के, लेकिन चारों के तरीके अलग अलग है। पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगयात। अभी देखिए हम बात कर रहे हैं लिंगयात के बारे में, तो ये शिवलिंग की पूजा करते थे। लिंगयात समुदाय के जो है शिवलिंग की पूजा ये लोग करते थे। ठीक है, देखिए 1 मिनट। ठीक है, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। नैनार संतों की संख्या जो है, अब देखिए दक्षिण भारत में नैनार संत ये भी जो है आराधना किया करते थे शिव की, और इनकी जो संख्या थी संतों की 63 बताई है, जिनमें अपार, त्रिज्ञान, समंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजवेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासक के मुद्राओं पर भी शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त है। अभी देखिए पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाल गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर
राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था और इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया। मतलब जो जितने भी पुराने ऐसे स्थल है जो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, जिनका जो है अभी भी बहुत ज़्यादा उनको बचा के रखना जरूरी है, ऐसे स्थलों को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया जाता है जिसका संरक्षण हो सके। ठीक है, तो पशुपतिनाथ मंदिर को जो नेपाल में है, काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर, 1979 में यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है, सांस्कृतिक विश्व धरोहर में जो है सूची में इसको डाला गया है। मंदिर का निर्माण जो है वास्तुकला की नेपाली पकोड़ा शैली में हुआ है। ठीक है, अभी देखिए हम बात करेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। इससे पहले देखिए हम संप्रदाय देख ले। संप्रदाय और उसके संस्थापक आजीवक, और इसके संस्थापक जो थे मक्खलीपुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी, इसके संस्थापक थे पूरन कश्यप। यदृच्छितावाद, इसके संस्थापक थे आचार्य अजीत। भौतिकवादी, इसके संस्थापक थे पकोद कच्चायन। अनिश्चयवादी, इसके संस्थापक थे संजय वेठलीपुत्र। ठीक है, अभी देखिए हम बात करेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म जो था ये भी एक ऐसा ही धर्म था जो ईश्वर की आराधना पर ज़्यादा विश्वास किया करते थे। इनका भी मानना था कि जितने भी कर्म कांड धर्म जितने भी चीज़ें हैं उन सब से आगे बढ़ के हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो उसमें से एक पंथ वैष्णव धर्म भी है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचराह कहे जाते थे, पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, कृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। ठीक है, देखिए वैष्णव धर्म का संप्रदाय का जो यहाँ पे लिंक है कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देव के पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख जो है बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में। 10 अवतार जो है इस तरीके से थे: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। ये कृष्ण के अवतार 10 अवतार है, इनके नाम है। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया, यानी कि भक्ति के माध्यम से ही जो है ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। वैष्णव धर्म में ये चीजें बहुत ज्यादा थी। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। प्रमुख संप्रदाय मत और आचार्य। देखिए वैष्णव संप्रदाय, इसके मत जो है विशिष्ट अद्वैत है और इसके आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय ये द्वैत है, इसके मत और इनके आचार्य जो आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय, इनके मत शुद्ध अद्वैत है और इसके आचार्य है वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय, इसके मत है द्वैतावेद और इनके आचार्य निम बार्क। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और उनके पुस्तक देखिए बरकरी, ये संस्थापक है नामदेव, इनके पुस्तक का नाम नहीं है। श्री वैष्णव, इनके संस्थापक है रामानुज और इनके पुस्तक का नाम ब्रह्मसूत्र। परमार्थ और इनके संस्थापक है रामदास और इनके पुस्तक का नाम है दासबोध। राम भक्त, इनके पुस्तक का नाम है, संस्थापक का नाम रामानंद और पुस्तक का नाम अध्यात्मक रामायण। ठीक है, ये हो गया। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया के कंबोज राजा के सूर्य वर्मा सेकेंड 1113 से 1150 ईस्वी में बनाया गया था और इस मंदिर में लगभग जो है 10.5 फीट ऊंची जो है विष्णु की मूर्ति यहाँ पे। अब हम बात करेंगे इस्लाम धर्म। देखिए इस्लाम धर्म जो है ये मोहम्मद साहब से जो है यहाँ स्टार्टिंग माना जाता है, लेकिन ये इतना ही पुराना है जितनी ही पुरानी जो है बाकी धर्म है, क्योंकि सारे धर्म का सार, सारे धर्म का रास्ता एक ही है। एक ईश्वर की, एक भगवान की, एक अल्लाह की आराधना के बारे में चर्चा की जाती है। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर के यानी कि 1,24,000 जो है पैगंबर इस्लाम धर्म में हुए, उसी में से आखिरी कड़ी पैगंबरों की आखिरी कड़ी में से जो थे वो हजरत मोहम्मद थे, यानी कि हजरत मोहम्मद से पहले 1,24,000 जो है इनका जो है जिक्र मिलता है और ये लास्ट है।